नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीले दांतों को सफ़ेद करने के घरेलू उपाय यानी कि होम रेमेडीज के बारे में। दोस्तों, चमकते सफ़ेद दांत दिखने में बेहद आकर्षक और स्वस्थ लगते हैं और ज़्यादातर लोग खुलकर हंसना नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो अपने पीले दांतों को लेकर असहज महसूस करते हैं। दांत धीरे धीरे बुढ़ापे, वंशानुगत कारक, दांतों का ध्यान न रखने की वजह से या फिर अत्यधिक चाय, कॉफी, तंबाकू और धूम्रपान के सेवन से भी पीले हो सकते हैं और साथ ही अधिक एंटीबायोटिक लेने से, मौसम में बदलाव, इन्फेक्शन और असंतुलित मेटाबॉलिज्म के कारण भी दांत पीले पड़ने लगते हैं। अक्सर लोग पेशेवर तरीकों से दांतों का पीलापन दूर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के इलाज अपना असर दिखाने में थोड़ा समय लेते हैं और महंगे भी होते हैं। अगर आप दांत साफ करना चाहते हैं तो कुछ बेहतरीन घरेलू उपाय भी है जिनका इस्तेमाल आप घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो उपाय होता है वो होता है तुलसी के बारे में। तो दोस्तों, आपको चाहिए मुट्ठी भर तुलसी की पत्तियां और इसमें सबसे पहले तो तुलसी की पत्तियों को सूरज में 2 घंटे के लिए सुखा लें। इसके बाद इन पत्तियों को मिक्सर में डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें और फिर इस पेस्ट को टूथपेस्ट पर लगाएं और लगाने के बाद इस मिश्रण से अपने दांतों को ब्रश करें। अपने रोजाना के टूथपेस्ट की जगह पर जो ये तरीका बताया, इस तरीके का मिश्रण का इस्तेमाल करें और इस मिश्रण का प्रभाव आप हफ्ते के अंदर ही देखने लगेंगे। दोस्तों, तुलसी जो है वो दांतों का पीलापन दूर करने में बेहद फायदेमंद होती है और इसके उपयोग से मुंह से आने वाली बदबू भी गायब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा उपाय है वो होता है केले का छिलका। आपको चाहिए एक केले का छिलका। विधि की बात करें तो सबसे पहले केले के छिलके का छोटा टुकड़ा लें और फिर उसे अपने दांतों पर लगाकर 2 से 3 मिनट तक रगड़ें। छिलके को प्रभावित क्षेत्र पर अच्छे से लगाएं और लगाने के बाद कुछ मिनट तक दांतों को जो है ब्रश से साफ न करें और फिर रोजाना के टूथपेस्ट से दांतों को ब्रश करें। इसका इस्तेमाल कैसे करें तो इस उपाय को पूरे दिन में 2 बार दोहराएं और तब तक दोहराएं जब तक कि आपके दांतों का पीलापन चला न जाए। इसके फायदों की बात करें तो केले के छिलके में कई खनिज होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैंगनीज। दांतों को सफेद करने के लिए यह बेहतरीन उपाय माना जाता है। उसके बाद बात की जाए सेब के सिरके की, तो आपको चाहिए 2 चम्मच जैतून का तेल और 2 चम्मच सेब का सिरका। सबसे पहले तो सेब के सिरके को जैतून के तेल के साथ मिला लें और फिर अपने टूथब्रश को इस मिश्रण में कुछ सेकंड के लिए डुबोकर रखें और अब अपने ब्रश पर रोजाना इस्तेमाल में आने वाला टूथपेस्ट लगाएं और लगाने के बाद दांतों को ब्रश करें और दांतों को साफ और चमकाने के लिए रोजाना इस उपाय को दोहराएं। फायदे की बात करें तो सेब का सिरका कुछ मात्रा में प्राकृतिक रूप से एसिडिक होता है और यह क्लींजिंग की तरह काम करता है और इस सामग्री को दांतों का पीलापन हटाने के लिए जाना जाता है। उसके बाद बात करें गाजर की, तो आपको चाहिए एक गाजर और 1/4 कप नींबू का जूस। तो सबसे पहले तो गाजर को छील लें और फिर उसे कुछ टुकड़ों में काट लें और अब टुकड़ों को नींबू के जूस में डुबोएं और फिर उसे अपने दांतों में रगड़ लें। रगड़ने के बाद 3 से 5 मिनट तक जूस को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और अब मुंह को धो लें। इस उपाय को पूरे दिन में 1 बार रोजाना जरूर दोहराएं और तब तक जब तक आपको एक अच्छा परिणाम न दिख जाए। फायदों की बात करें तो गाजर में विटामिन ए होता है जो कि दांतों की परत के लिए बेहद स्वस्थ होता है और गाजर जो है वो दांतों के पीलेपन से छुटकारा दिलाने और उन्हें साफ करने में मदद करता है। बात की जाए दोस्तों अदरक की, तो आपको चाहिए एक अदरक। सबसे पहले तो एक अदरक का पेस्ट तैयार कर लें और फिर इस पेस्ट को दांतों में लगाकर रगड़ें। रगड़ने के बाद पेस्ट को दांतों में कुछ मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और फिर अपने मुंह को ठंडे पानी से धो लें। अच्छा परिणाम पाने के लिए आप अदरक के उपाय को हफ्ते में 3 बार दोहरा सकते हैं और इस उपाय का अधिक इस्तेमाल न करें क्योंकि इसके तेज प्रभाव से जीभ जो है वो जल सकती है। फायदों की बात करें तो अदरक में विटामिन सी होता है और इसके गुण दांत को साफ करने में मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ऑयल पुलिंग की, तो आपको चाहिए 2 चम्मच नारियल का तेल। सबसे पहले तो नारियल का तेल उंगलियों पर लें और फिर तेल को अपने दांतों पर लगा लें और लगाने के बाद इसे मुंह में 10 से 15 मिनट के लिए घुमाएं और अब इसे थूक दें और मुंह को ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय को पूरे दिन में 1 बार जरूर दोहराएं और इसके फायदों की बात करें तो हालांकि नारियल के तेल का इलाज दांतों के लिए अभी मिल नहीं पाया, लेकिन ये उपाय पुराने समय से चला आ रहा है जो कि बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नींबू के छिलके और जूस की, तो आपको चाहिए नींबू का छिलका और ताज़ा नींबू का जूस। तो सबसे पहले तो नींबू का छिलका लें और उसके पीले वाले क्षेत्र से दांतों को रगड़ें।
अगर आप दांतों को चमकाना चाहते हैं तो नींबू के छिलके को जूस में डुबो दें और डुबोने के बाद छिलके को दांतों पर रगड़ें। 2 से 3 मिनट के लिए दांतों पर जूस को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और फिर दांतों को ठंडे पानी से धो दें। दोस्तों, जब तक आपको एक अच्छा परिणाम न दिख जाए तब तक इस उपाय को हफ्ते में 2 बार आप दोहरा सकते हैं। और इसके फायदे की बात करें तो नींबू में ब्लीचिंग के गुण होते हैं और जिसकी वजह से इसे दांतों को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नींबू के ये गुण दांतों को सफ़ेद करने में मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो आपको चाहिए 1 ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 1 गिलास गुनगुना पानी। सबसे पहले 1 ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला दें और अब इस मिश्रण को मुंह में डालकर कुछ मिनट तक कुल्ला करें। इससे आपके दांत साफ और चमकने लगेंगे। दांतों की देखभाल के लिए अपने रोजाना के रूटीन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हफ्ते से 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदों की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ब्लीचिंग के गुण होते हैं और इस तरह यह दांत को साफ रखता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नीम की, तो आपको चाहिए 3 से 4 बूंद नीम का तेल और कुछ मात्रा में टूथपेस्ट। 3 से 4 बूंद नीम के तेल को कुछ मात्रा में टूथपेस्ट के साथ मिला लें और अब इस मिश्रण को अपने दांतों को ब्रश करें। दोस्तों, अपने रोजाना के पेस्ट का इस्तेमाल करने के बजाय इस मिश्रण से पूरे दिन में 2 बार ब्रश करें। इसके फायदों की बात करें तो नीम को आयुर्वेद में उसके चिकित्सकीय इलाज के लिए जाना जाता है और इसके इस्तेमाल से दांत सफ़ेद लगने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों दांतों को चमकाने की कुछ और भी टिप्स होते हैं, तो जैसे कि पेय पदार्थ पीने के लिए स्ट्रो का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ पीने के लिए स्ट्रो का इस्तेमाल जरूर करें। इससे पेय पदार्थों का रंग आपके दांतों की परत के सीधे संपर्क में नहीं आएगा और आपके दांत जो है वो दाग लगने से बचे रहेंगे। साथ ही साथ ब्रश और फ्लॉस का इस्तेमाल करें। दांतों के पीलेपन को हटाने के नुस्खे में ब्रश और फ्लॉस दांत साफ करने का एक जो धागा होता है वो उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। इस उपाय को पूरे दिन में 2 या 3 बार दोहराएं और इस तरह दांतों का पीलापन और उसका जो मलिनीकरण होता है यानी कि डिसकलरेशन, उसकी समस्या आसानी से दूर हो जाएगी और आपके दांत चमकने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक दांत को सफ़ेद करने की किट की बात करें तो दांत सफ़ेद करने की किट आमतौर पर कार्बामाइड पेरोक्साइड से बनी होती है जो कि दांतों के पीलेपन से लड़ने में मदद करती है। लेकिन दांतों के लिए किसी भी प्रकार का इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स के इस्तेमाल की, तो दांत सफ़ेद करने के इलाज के लिए यह एक और बेहतरीन उपाय है। टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स में पेरोक्साइड होता है जो कि दांतों की परत और दांतों के लिए बेहद अच्छा होता है और अगर आप इसका इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो कुछ ही दिनों में जरूर एक अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बात करें उसके बाद बिना चीनी वाली च्युइंगम खाने की, तो आप बिना चीनी वाली च्युइंगम खा सकते हैं। इससे कि आपको पीले दांतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिलेगी और च्युइंगम जो है वो बैक्टीरिया और हानिकारक एसिड से लड़ती है। साथ ही इससे आपके दांत जो है वो सफ़ेद लगने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों दूध से बने उत्पाद खाएं, तो आप रोजाना डेयरी उत्पाद का सेवन कर सकते हैं जैसे कि दूध, मक्खन, चीज और मेयोनेज। दही भी दांत सफ़ेद करने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों रोजाना सेब खाएं। आप रोजाना 1 या 2 सेब भी खा सकते हैं। इससे आपके दांत साफ लगने लगेंगे और दांतों का पीलापन भी दूर होगा। सेब में मौजूद एसिडिक गुण दांतों को सफ़ेद बनाने में मदद करते हैं। अन्य चीज़ें जैसे कि ब्रोकली, गाजर और खीरा भी दांत सफ़ेद करने का एक बेहतरीन तरीका होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बेकिंग सोडा के इस्तेमाल की, तो आपको चाहिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा और कुछ मात्रा में टूथपेस्ट। सबसे पहले तो बेकिंग सोडा को टूथपेस्ट के साथ मिला लें और अब दांतों को इस मिश्रण से साफ कर लें और फिर मुंह को गुनगुने पानी से धो लें। इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो इस उपाय को हफ्ते में 2 बार दोहराएं और बेकिंग सोडा में दांत सफ़ेद करने के गुण होते हैं जो कि आपके पीले दांतों की समस्या को दूर करते हैं। अगर बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट के मिश्रण से आपको कोई परिणाम नजर नहीं आता है तो आप बेकिंग सोडा को कुछ मात्रा में नींबू के जूस और सफ़ेद सिरके के साथ मिला सकते हैं। अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा से भी दांतों को हफ्ते में 3 बार 2 मिनट के लिए साफ करते हैं तब भी आपको एक अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात की जाए संतरे के छिलके की, तो आपको चाहिए 1 संतरे का छिलका। सबसे पहले तो संतरे का छिलका लें और फिर इसके सफ़ेद और से दांतों को रगड़ें। संतरे के जूस को दांतों में 3 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और फिर दांतों को ब्रश से अच्छे से साफ कर लें और जिससे कि दांतों में जूस या फिर संतरे का गुदा न रह जाए। दोस्तों इस उपाय को रोज रात को सोने से पहले 1 हफ्ते तक दोहराएं और इससे आपको दांतों का पीलापन हटाने में मदद मिलेगी।
दोस्तों संतरे के छिलके में विटामिन सी के गुण होते हैं जो कि दांतों को सफ़ेद करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्ट्रॉबेरी की, तो आपको चाहिए 3 से 4 स्ट्रॉबेरी। सबसे पहले तो स्ट्रॉबेरी लें और फिर उन्हें मिक्सर में डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें और अब इस पेस्ट को अपने दांतों पर आराम से लगाएं। लगाने के बाद कुछ मिनट तक मसाज करें और मसाज के बाद 3 से 5 मिनट के लिए मिश्रण को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और फिर दांतों को ब्रश से साफ कर लें। इस उपाय को रोज रात को सोने से पहले 10 दिनों तक इसी प्रकार दोहराएं और इस तरह पीले दांत साफ होने लगेंगे। स्ट्रॉबेरी जो है वो विटामिन सी से समृद्ध होती है जो कि आपके दांतों को सफ़ेद और चमकाने में मदद करती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नींबू की, तो आपको चाहिए 1 नींबू और 2 चम्मच नमक। सबसे पहले तो नींबू लें और फिर उसका जूस निकाल लें और अब इस जूस को नमक के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर लगाने के बाद नींबू और नमक के मिश्रण को दांतों में रगड़ें और रगड़ने के बाद कुछ मिनट के लिए मिश्रण को दांतों में ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और फिर दांतों को गर्म पानी से धो लें। दोस्तों इस मिश्रण को हफ्ते में 2 बार दोहराएं तब तक जब तक आपको एक अच्छा परिणाम न दिख जाए। नींबू में ब्लीचिंग के गुण होते हैं जो कि आपके पीले दांतों को सफ़ेद करते हैं, लेकिन दोस्तों नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और अगर आप इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं तो इससे दांतों की सफ़ेद परत जो है वो हट सकती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए नमक की, तो आपको चाहिए 1 चम्मच नमक और कुछ मात्रा में टूथपेस्ट। तो सबसे पहले तो कुछ मात्रा में टूथपेस्ट और नमक को एक साथ मिला लें और अब जिस तरह से आप रोज ब्रश करते हैं उसी प्रकार इस मिश्रण से ब्रश करें। अपने रोजाना के टूथपेस्ट के बजाय नमक और कुछ मात्रा में टूथपेस्ट के मिश्रण से ब्रश करें, तब तक करें जब तक कि आपको कोई अच्छा परिणाम न दिख जाए। और नमक जो है वो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह आपके दांतों का खोया हुआ खनिज लौटाता है। इससे न सिर्फ दांत साफ होते हैं बल्कि चमकते भी हैं। तो दोस्तों आप नमक और बेकिंग सोडा को भी मिलाकर पेस्ट तैयार कर सकते हैं और फिर उसे हम जो है बताई गई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।